हे गाइस, कैसे हो सब यार। सॉरी यार। सॉरी क्या बोलूँ, मैं बहुत ही इनकंसिस्टेंट हूँ वीडियोस बनाने में। सो रियली सॉरी। कभी मैं बहुत जल्दी जल्दी बनाता हूँ, कभी मैं महीनों महीनों नहीं बनाता हूँ। बट आज मैंने ना कुछ पुराने मैसेजेस जो थे लोगों के वो पढ़े। और मोस्ट ऑफ द मैसेजेस जो मुझे आते हैं वो होते हैं कि घर कहाँ पे लें। ठीक है। दूसरी चीज़ आती है कि कौन सी जॉब अच्छी है। तीसरी आती है कि स्टूडेंट लाइफ कैसी है। और एक और मेजर क्वेश्चन आता है कि सस्ते में मतलब पैसे कैसे बचा सकते हैं या सस्ते में काम कैसे कर सकते हैं। और ये सब बातों पे हम थोड़ा थोड़ा बात करेंगे। और हम थोड़ा माइग्रेशन पॉलिसी पे इसके थ्रू क्या इम्पैक्ट होगा स्टूडेंट्स के ऊपर। और कौन से स्टूडेंट्स अफेक्ट होंगे कौन से नहीं होंगे। मुझे ज़्यादा डिटेल नहीं है, बट मेरी अंडरस्टैंडिंग जितनी भी है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं कि भाई घर कहाँ पे लें। देखो, एज ऑफ नाउ जितना मुझे समझ में आता है कि बोलते हैं कि हाउसिंग क्राइसिस है, एंड दैट इज़ प्राइमरली बिकॉज ऑफ इन्फ्लक्स ऑफ माइग्रेंट्स। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में तो होल सेल में वीज़ा जा रहे हैं, दे रहे हैं सबको, फिर वो लोग आ रहे हैं यहाँ पे तो ये बोलते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा लोग आ गए, घर नहीं है कुछ नहीं है। बट ऐसा कोई नहीं है कि लोग टेंट वेंट लगा के रह रहे हैं, ऐसा तो नहीं होगा मेरे हिसाब से। क्योंकि अगर आप मेलबर्न देखो, इट्स जस्ट लाइक मेलबर्न, सब सिटीज़, मतलब जितनी भी मेजर सिटीज़ हैं उनका एक हब होता है बेसिकली, जिसे बोलते हैं सीबीडी बोलते हैं इसको। मेनली लोग बोलते हैं कि सिटी में, जैसे आप मुझे अगर किसी से मिलना है तो मैं बोलूँगा चल सिटी में मिलते हैं, विच इज़ मेन मेलबर्न। सो सीबीडी या सेंट्रल प्लेस क्या होती है, जहाँ बहुत सारे ऑफिसेज हैं, शॉप्स हैं, मतलब एक हैपनिंग प्लेस है बेसिकली। पब्स, क्लब्स, और मतलब फलाना ढिमकाना सब तरीके की चीज़ें। जैसे अगर जो लोग दिल्ली में रहते हैं उनको पता है कि कनॉट प्लेस कैसी जगह है, तो बस ये लगा लो कि वैसे हर एक सिटी में, जैसे विक्टोरिया में, मेलबर्न में एक ऐसा हब होता है जो बहुत ही हैपनिंग प्लेस होती है। तो जो जितने भी रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं ना, बेसिकली जो उस सीबीडी या सिटी के पास एरिया है वो बहुत महंगा हुआ। जैसे जैसे आप बाहर जाओगे, थोड़ा दूर जाओगे, 10 किलोमीटर बाहर रेंट थोड़ा कम, 20 किलोमीटर बाहर जाओगे और कम, 30 किलोमीटर जाओगे और कम। तो मेनली सीन ये है कि जितना आप सिटी के पास रहोगे उतना रेंट ज़्यादा होगा। बट मेरे एक्सपीरियंस से, मैं सिटी के पास भी रहा हूँ, मैं सिटी से दूर भी रहा हूँ, इतना कोई मेजर डिफरेंस नहीं पड़ता। बस आपका थोड़ा ट्रैवलिंग टाइम बढ़ जाता है अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हो। तो एक वो मेजर डिफरेंस है। और मेरे हिसाब से यार रेंट एक ऐसी चीज़ है जो आपको ना हर महीने पे करना होता है। तो अगर आप $1500 ना हर हर महीने, सॉरी हर दिन नहीं, हर महीने पे करोगे ना, तो बहुत दुखती है। सीधी कैलकुलेशन है, 24 आवर्स आप काम कर सकते हो ऑन अ स्टडी वीज़ा इन अ वीक। तो आप लगा लो 24, 48, 96 आवर्स इन अ मंथ आप काम कर सकते हो। उसको आप मल्टीप्लाई कर लो 28 से 30 के बीच में। अगर आप बहुत ही नॉर्मल एक बेसिक जॉब कर रहे हो तो वो बिटवीन 25 to 30 आपको पैसे मिलेंगे पर आवर। कैलकुलेट कर लो, आपको समझ में आ जाएगा कि कितना रेंट आप अफोर्ड कर सकते हो। और और मेरे हिसाब से रेंट पे ज़्यादा स्पेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब थोड़ा बहुत लक भी काम आ जाता है, कई बार आपको बहुत अच्छी डील मिल जाती है। नेटवर्क बनाओ, लोगों से मिलो, कोई ना कोई आपके जान पहचान में किसी न किसी को कोई ना कोई चाहिए होगा, हेल्प कर देते हैं लोग। ठीक है, ये तो हो गया रहने का हिसाब किताब। दूसरी चीज़ कहती है, और इस पर मैं एक्चुअली वीडियोज़ बना चुका हूँ, मेरी वीडियोज़ पुरानी जाके देखो तो थोड़ा आपको आइडियाज़ मिल जाएगा। दूसरी चीज़ ये थी कि स्टूडेंट लाइफ क्या होती है। भाई स्टूडेंट लाइफ ना बेसिकली, आई थिंक जितने भी माइग्रेंट्स होते हैं आते हैं ना, सबसे टट्टी लाइफ होती है स्टूडेंट्स की। क्योंकि ये लोग पैसा भी देते हैं, मतलब ये लोग क्या, हम लोग पैसा भी देते हैं, और हम लोगों को ना बहुत घिसनी भी पड़ती है, और हमको ना कोई बेनिफिट्स भी नहीं मिलते। तो थोड़ा सा होता है, और हमें टैक्स भी पे करना होता है। और हमारा जो पीआर पाथवे होता है वो बहुत लंबा होता है एज़ कम्पेयर टू, फॉर एग्जांपल अगर कोई स्किल्ड वर्क वीज़ा पे आ रहा है, या कोई इवन एज अ मैटर ऑफ फैक्ट रेफ्यूजी वीज़ाज़ पे लोग आते हैं कि उनको कोई ना कोई मतलब
कुछ भी सिचुएशन हो सकती है, कोई वॉर जोन से आया है तो एज अ रेफ्यूजी ऑस्ट्रेलिया में आ जाते हैं। अभी तो इन लोगों ने बहुत टाइटन कर दिया, इन्होंने बोल दिया कि भाई अब शिप से हम कोई लोगों को नहीं लेंगे। लोग तो पहले शिप पे भर भर के आ जाते थे वो ऑस्ट्रेलिया। तो वो सीन है, उनको भी कुछ बेनिफिट मिल जाते हैं। स्टूडेंट वीज़ा को स्टूडेंट्स को कोई बेनिफिट्स नहीं मिलता है। सो दैट इज़ सेकेंड थिंग। तो स्टूडेंट लाइफ यार बहुत 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 पेनफुल होती है। मतलब देखो, मैं झूठ नहीं बोलूँगा और मैं कोई शो ऑफ भी नहीं कर रहा हूँ। मैंने एक बहुत अच्छी लाइफ जी भी है। मेरे पास मुंबई में बहुत बढ़िया सा घर भी है, सब कुछ है। और मतलब किंग साइज़ लाइफ जी है मैंने। तो मैंने वो साइड भी देखी है और मैं ये साइड भी देख रहा हूँ। तो ये साइड जो है ना, बहुत बहुत पेनफुल होती है यार। पेनफुल इन द सेंस, खाने का कुछ नहीं पता, पीने का कुछ नहीं पता, खाना बन रहा है नहीं बन रहा है, बाहर से खा रहे हैं, कोई डाइट का कुछ है ही नहीं, अता पता नहीं है। कुछ भी खा रहे हैं, कभी भी सो रहे हैं, कुछ भी पी रहे हैं, मतलब तो लाइफस्टाइल बहुत ख़राब हो जाता है। मतलब बहुत ज़्यादा मस्कुलर काम हो जाता है, फिज़िकल वर्क बहुत ज़्यादा हो जाता है, बट डाइट हम उस हिसाब से उतनी खा नहीं पाते। मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा वज़न कम होता जा रहा है जब से मैं यहाँ आया हूँ। जैसे मेरा कम होता है, फिर मैं एक इंडिया चक्कर मारता हूँ, एक आध महीना ब्रेक में वहाँ रहता हूँ, 1.5-2 महीने, फिर वापस आता हूँ वज़न बढ़ा के, फिर अगले 4-6 महीने वज़न कम होता है। तो खैर, हर किसी का अपना हिसाब किताब है। कुछ लोगों को खाना बनाने का शौक़ होता है, बट मुझे मतलब महीने में 3 या 4 बार ऐसे 4 दिन आते हैं जब मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, खाना बनाना है। तो मेरे को बहुत बहुत पकता है खाना बनाने में। और मेन ये होता है यार कि अपने लिए खाना बनाना सबसे पकाऊ काम है, समझ रहे हो। तो आप कैसे दोस्त यार हैं, ऐसा कर 3-4 लोग एक साथ आ रहे हैं इंडिया से, एक साथ रह रहे हैं, तो वहाँ पे सीन सही रहता है कि चल यार, खाना एक ने बना लिया, कुछ हो गया। जब आप अकेले रहते हो तो आपको ही बनाना है, आपको ही खाना है, आपको ही हगना है बेसिकली। तो स्टूडेंट लाइफ ऐसी होती है, बहुत ज़्यादा एग्जर्शन होता है। सो मैं नहीं बोलूँगा कि बहुत अच्छी होती है, क्योंकि आपको पढ़ाई भी करनी है, पैसे भी कमाने हैं, रेंट भी पे करना है, बिल भी पे करने हैं, और हर एक चीज़ मतलब बहुत है, थोड़ी एक्सपेंसिव पड़ जाती है बेसिकली। फ़ोन भी अगर आप यूज़ कर रहे हो तो एक सस्ते से सस्ता प्लान, डिसेंट प्लान आपको $25-30 पर मंथ देने पड़ते हैं। और ग्रोसरीज आएंगी आपकी तो $50-70 पर वीक लग जाते हैं। तो है, थोड़ा टायरिंग है, बट सिर्फ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम है। 2 साल है अगर मास्टर है, 3 साल है तो बैचलर है। उसके बाद ठीक है, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। जब आप एक नॉर्मल लाइफ जीने लगोगे तो सब ठीक हो जाता है। तो ये था। और तीसरी चीज़ क्या थी, हमने आज टच करना था, हाँ, पैसे कैसे बचाएं। देखो यार, पैसे बचाने के लिए ना थोड़ा सा दिमाग से खेलना पड़ता है। सबसे पहले तो ना वो इंडिया वाला हिसाब के, तो तुम भूल जाना कि जाओ नीचे से 2 किलो प्याज उठा के ले आए, 1 किलो प्याज ले आए, ये ले आए, वो ले आए। बिल्कुल मत शर्माना। अगर आपको शॉप में जाके 2 मीडियम साइज़ प्याज उठाने हो, 1 लहसुन की वो उठानी हो, और इतना सा अदरक लेके आना हो, उतना ही लेके आना जितना आप यूज़ करने वाले हो। मैं शुरू में बहुत होता था, मैंने कहा अरे मैं तो खूब खाना बनाऊंगा, ये करूँगा, मैं 2-2 किलो प्याज लेके आ रहा हूँ, 2-2 किलो आलू, बड़े बड़े पैकेट रख दिए, ख़राब हो गए, बनाया ही नहीं कुछ, वो ख़राब हो गए बड़े बड़े। तो सामान उतना लेके आना जितनी की ज़रूरत हो, भर के सामान लाने की ज़रूरत नहीं है। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये है कि कुछ भी लेना हो ना, यहाँ पे बहुत सारी ऑप शॉप्स होती हैं। ऑप शॉप्स बोलते हैं अपॉर्चुनिटी शॉप्स, जहाँ पे ना आपको बहुत सेकेंड हैंड सामान मिलता है। एंड नॉट जस्ट, मतलब इट्स एवरीथिंग। उसमें कपड़े, जीन्स, टी शर्ट, शर्ट, यहाँ तक कि इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर, बुक्स, सीडी, डीवीडी, किचन आइटम, बर्तन, ये सब, मतलब सब कुछ मिलता है। तो उतना वहम करने वाली बात नहीं है। क्योंकि ये लोग, क्या होता है ना कि यहाँ पे जब लोग बहुत सारा सामान जिनके घर पे होता है या हो गया, तो हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, हम या तो वो कपड़े बेच के बर्तन ले लेते थे, बहुत पुरानी बात है। बट आज की डेट में लोग या तो उनको कपड़ों को लेके कुछ पोछा वोछा बना देते हैं, या फेंक देते हैं, या काम वाली को दे देते हैं, कुछ भी है। तो यहाँ पे अगर आप जाओगे ना ऐसी ऑप शॉप में, तो यहाँ पे लोग अपने सामान जो है ना डोनेट करते हैं, बेचते नहीं है, डोनेट करते हैं। तो वो जो कंपनीज़ है वो आपको बहुत ही चीप प्राइस पे सामान बेचती है। जैसे मतलब एग्जांपल मैं दूं आपको,
कि आपको सिर्फ फॉर एग्जांपल एक प्लेट का सेरेमिक प्लेट्स है, उसका 4 प्लेट का सेट आपको आराम से $8-10 में मिल जाएगा, जहाँ पे जबकि अगर आप बाहर लेने जाओगे सेम चीज़ को तो वो बहुत महंगी मिलेगी। मे बी $30 की एक प्लेट होगी, यहाँ पे आपको $10 में एक सेट मिल जाता है। तो वहाँ जाओ, देखो तुमको कुछ पसंद आ रहा है। देखो बहुत बार ना ऐसा होता है कि आप अम, हर किसी जॉब में ना एक ड्रेस कोड होता है। मान लो तो आपने कोई एक हॉस्पिटैलिटी की जॉब पकड़ी, वहाँ पे वो बोलेंगे आपको कि भाई तुम यहाँ पे सिर्फ ब्लैक शर्ट्स पहनोगे, ठीक है, और ब्लैक पैंट। फिर आप कहीं दूसरी जगह हॉस्पिटैलिटी में काम करोगे तो वो बोलेंगे आपको वाइट शर्ट पहननी है और ब्लैक पैंट पहननी है। तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ऐसा तो है नहीं कि आप हर बार जा जाके नए नए कपड़े खरीदते रहोगे, क्योंकि यार एंड ऑफ डे स्टूडेंट्स का बजट भी कम होता है। मैं तो आपको ईजी टिप दे रहा हूँ कि वहाँ जाओ, आपको कुछ अच्छी दिख रही है शर्ट अच्छी क्वालिटी में, क्योंकि अच्छी क्वालिटी का सामान भी मिल जाता है लोगों को, बहुत ब्रांडेड सामान भी मिलता है, लुई विटो टाइप का भी सामान मिल जाता है वहाँ पे, क्योंकि ये सब डोनेशन पे चलता है। लोगों ने डोनेट किया है, वो लोग सेल पे लगा देते हैं, जिसने ले जाना है ले जाओ। तो जाके देखो, लेके आओ, धो अच्छे से। वैसे तो वो साफ़ सुथरे होते हैं कपड़े, बट तुम अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए उनको दोबारा तिबारा धो के पहनने से पहले यूज़ कर सकते हो। तो ये कुछ टिप्स है जहाँ आप सामान थोड़ा पैसे बचा सकते हो। ग्रोसरीज लिमिटेड लेके आओ जितनी यूज़ करने वाले हो, कपड़े ये सब चीज़ें। इस पे पहला मैं ऑप्शन बोलूँगा, ऑफ शॉप पे जाके चेक करो, अगर नहीं मिल रही है देन यू कैन गो बियॉन्ड दैट। बहुत अच्छे अच्छे जूते भी मिलते हैं यार कई बार वहाँ पे। एनीवेज, और ट्राई करो कि इंडियन ग्रोसरी स्टोर्स बहुत हैं, तो प्राइजेस ना कंफर्म कर लेना, क्योंकि हर इंडियन शॉप में ना थोड़े प्राइजेस का थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। तो देखो कहाँ पे अच्छी डील मिल रही है। कहीं पे हो सकता है कि आपको नॉनवेज सस्ता मिल रहा होगा, कहीं पे ऑयल सस्ता मिल रहा होगा, तो कोई शर्म की बात नहीं है, जहाँ से जो सस्ता मिल रहा है वो ले लो, ठीक है। अभी आते हैं ओवरऑल माइग्रेशन का सीन। तो यही है यार कि जैसे मैंने बोला था लास्ट वीडियो में कि अभी गवर्नमेंट बोल रही है कि भाई ओनली जेन्युइन लोगों को ही हम यहाँ रखेंगे। तो बेसिकली अब वो ये बोल रहे हैं कि जब हमें कोविड वगैरह में ज़रूरत थी लोगों की, हमने भर भर के लिए, क्योंकि तब हमारे सिटीजन्स जो थे वो काम नहीं करना चाहते थे, तो हमने इमिग्रेंट्स को लेके काम किया है, कराया है इमिग्रेंट्स वगैरह से, क्योंकि कोविड के टाइम पे बहुत ज़्यादा लोग आए थे। कोविड जैसे ही ख़त्म हुआ था, बॉर्डर खुले थे, लोग फिर भी आज की डेट में भी ऑस्ट्रेलिया में बहुत लोग हैं जो डरते हैं कोविड को लेके। तो उस टाइम पे बहुत सारे इमिग्रेंट्स को इन्होंने लिया था जॉब्स वगैरह पे, कैजुअल जॉब्स पे, इधर उधर काम कर रहे थे लोग सब जगह, हॉस्पिटैलिटी, रिटेल, सब जगह, सारी इंडस्ट्रीज़ पे। अब चीज़ें नॉर्मल हो गई हैं, तो अभी बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा लोग आ गए हैं, तो अब हम इनको कम करते हैं। तो माइग्रेशन पॉलिसीज़ तो यार अब से यही होगा कि ओवर द टाइम ना ये सारी कंट्रीज़ अब थोड़ा टाइटन करेंगी। मतलब ऑस्ट्रेलिया तो मोस्टली यूके को फॉलो करता है, जो अगर यूके में हुआ, क्योंकि यूके में भी अभी रिसेंटली सब चेंजेस हुए हैं, ठीक है, तो वही ऑस्ट्रेलिया भी करेगा। तो ये बहुत ही इनका क्लोज वो है। इनकी इंग्लिश भी सेम होती है ना, यूके इंग्लिश। तो ऑस्ट्रेलिया और यूके बहुत जगह यूके इंग्लिश चलती है, और आई थिंक यूएस और इंडिया में यूएस इंग्लिश चलती है, कुछ तो ऐसा सीन। तो माइग्रेशन तो यही है। और जो लोग, जैसे मैंने बताया था कि आई थिंक कुछ पॉलिसीज़ जैसे है आईएल्स का, उन्होंने स्कोर बढ़ा दिया है। पहले 6 होता था, वो बोल रहे हैं कि 6.5 से नीचे वालों को हम नहीं लेंगे। और उनका मेन रीज़न उनका बोलने का यही है कि अगर से कम आईएल्स वाले स्कोर पे हम ले लेते हैं लोगों को, तो एम्प्लॉयर्स जो है ना उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। क्योंकि अभी क्या है ना, अगर मैं इंग्लिश में बात नहीं कर पा रहा ठीक से, तो मेरा एम्प्लॉयर मेरे से बहुत कुत्ते वाला काम कराएगा, ठीक है। और हो सकता है कि मेरे को पैसे भी ठीक से ना दे, बोल के कि यार तेरे को तो इंग्लिश भी नहीं आती है, तो मैं तेरे को क्यों दूँ पूरे पैसे, मैं तेरे को कम पैसे दूँ। तो वो एक एक्सप्लॉइटेशन, ये बोलते हैं कि ऐसा सीन है, बट ये चीज़ तो काफ़ी सालों से चल रही है यहाँ पे। तो एक सीन ये है कि आईएल्स का स्कोर मैं चाहता हूँ कि हाँ वो थोड़ा बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि अभी 6 बहुत कम है सीरियसली। क्योंकि अगर आप 6 लेके अगर आप मास्टर डिग्री करने आओगे, तो मे भी हो सकता है आपको कुछ चीज़ें समझ में ना आए। तो थोड़ा इंग्लिश पे होल्ड, क्योंकि यूनिवर्सिटी में जब जस्ट सिर्फ सुनना ही नहीं होता, आपको लिखना भी होता है, प्रेजेंटेशन भी देनी होती है, जिस पे आपका स्कोर होता है। तो ठीक है, 6.5 इज़ अ डिसेंट स्कोर, इट्स नॉट टू हाई, इट्स नॉट टू लो। तो आई थिंक वो डेफिनेटली आई एग्री करता हूँ, उस पर होना चाहिए। और जो
जो ये बोल रहे हैं कि अब हम जो हमारी जैसे कोई एक बंदा स्टूडेंट वीज़ा पे आया है और उसका वीज़ा एक्सपायर हो रहा है, तो पोस्ट ग्रेजुएट वीज़ास भी कुछ तो एज लिमिट भी उन्होंने डिसाइड की थी कि अभी 35 से ऊपर वालों को पोस्ट ग्रेजुएट वीज़ा नहीं मिलेगा, विच इज़ प्रीटी वियर्ड। बिकॉज अभी मेरे हिसाब से जो लोग पीएचडी या मास्टर्स या रिसर्च करने आएंगे, जो चाहते हैं कि हम पहले थोड़ा सा वर्क एक्सपीरियंस ले लें, उसके बाद हम मास्टर्स या पीएचडी परस्यू कर लें, उनके लिए चैलेंजिंग हो सकता है। देन मे बी दे वोंट कम दिस साइड। क्योंकि अगर आप 2 साल पढ़ रहे हो या 4 साल पढ़ रहे हो, 2 साल की मास्टर या 4 साल की पीएचडी कर रहे हो, उसके बाद आप चाहोगे कि आपको थोड़ा एक्सपोजर मिले यहाँ काम करने का, जो कि था आई थिंक मैं जिस साल में आया था ना, उस टाइम पे 2 years प्लस 2 years करके ना पोस्ट ग्रेजुएट वीज़ाज़ मिल रहे थे। बहुत सारे कोर्सेज़ को ना एडिशनल 2 years मिल रहा था पोस्ट ग्रेजुएट वीज़ा। बट आई थिंक उन्होंने वो सारा, क्योंकि इतना इन्फ्लक्स हो गया था, उन्होंने वो सारा स्क्रैप कर दिया। उन्हें बोला कि हमको नहीं चाहिए। तो विच आई फाइंड इज़ रियली अनफेयर फॉर करंट स्टूडेंट्स, जो लोग पढ़ रहे हैं, जो लोग अभी 34-35 के हो जाएंगे, मतलब उनकी मास्टर या पीएचडी से कंप्लीशन से पहले। वो एक अनफेयर चीज़ लगती है कि अगर ये रूल आता भी है ना, तो आई थिंक ये उन लोगों को अफेक्ट ना करे जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। आप नए नए लोगों के लिए रूल रख सकते हो, बट नॉनदलेस मेरे कहने से कुछ होगा नहीं। मैं तो बस वॉइस रेज कर सकता हूँ। और या प्रीटी मच आई थिंक जो वीज़ा एक्सपिरेशंस होती थी, जो रिन्यूअल हो जाता था ईज़िली, वो ये बोल रहे हैं कि टाइटन कर देंगे, ताकि अभी तुम्हारा वीज़ा ख़त्म हुआ तो आप वापस जाओ और वहाँ से दोबारा अप्लाई करो और फिर वापस आओ। तो वो भी एक बड़ी अजीब चीज़ है। तो यार अभी ये चीज़ें ना चेंज होती रहेंगी सीरियसली। मतलब आज अगर कुछ अनाउंस हुआ है तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा से वैसा ही रहेगा। अभी ये चीज़ें ना, जब स्पेशली 35 इयर्स वाली एज वाली चीज़ है ना, उसमें सबसे ज़्यादा पता है इफ़ेक्ट क्या होंगी चीज़ें, यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग इफ़ेक्ट होगी। क्योंकि अगर लोग यहाँ पे हाईली स्किल्ड लोग यहाँ नहीं आएंगे और रिसर्च नहीं करेंगी, तो हो सकता है यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग भी अफेक्ट करे ग्लोबली। क्योंकि अगर आप बोलते हो कि हमको सिर्फ यंग टैलेंट चाहिए, तो यंग टैलेंट मिलेगा, बट टैलेंट विद एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा फिर। तो आई थिंक समवेयर अराउंड कहीं ना कहीं इनको एक मिडल वे पकड़ना पड़ेगा, ताकि इनके पास, नहीं तो ऐसे तो एक्सपीरियंस लोग कोई भी नहीं आएंगे फिर यहाँ पे। जो लोग हो गए 30-32-35 के, वो लोग फिर यहाँ नहीं आएंगे, वो प्रॉब्ली किसी और कंट्री, क्योंकि यूरोप में आजकल शायद चांसेस बन सकते हैं, यूरोप में लोग जा सकते हैं। एनीवेज नॉनदलेस, तो दीज आर माई थाट्स। बट इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी है दैट यू वांट टू डिस्कस, फील फ्री टू डीएम। जॉब मार्केट, हाँ एक छोटा और टॉपिक और पकड़ लेते हैं। जॉब मार्केट का सीन ऐसा है कि टोटली डिपेंड्स यार। अगर आप से टीचिंग वीचिंग में हो, शेफ़ हो, टीचिंग में हो, अर्ली चाइल्डहुड, ये सब चीज़ें बहुत मैंने सुनी है आजकल। इन चीज़ों की बहुत डिमांड है। आईटी मैं बोलूँगा बहुत ही ना, मुझे सैचुरेटेड फील्ड लगती है आईटी की। आई थिंक इंडिया में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होंगी आईटी की जॉब्स की रेदर इन ऑस्ट्रेलिया। क्योंकि मैं कैसे, जैसे मैंने बताया, मेरा ये होता है कि मैं प्रोफाइल कोई भी है ना, प्रोफेशन सबसे बेस्ट ये है। अगर आपको पता करना है अपने प्रोफेशन को, लिंक्डइन जॉब्स में डालो, कौन सी सिटी में आप वो डाल दो, सर्च कर लो, जितनी जॉब्स आ रही हैं उससे आपको पता लग जाएगा कि डिमांड क्या है आपकी स्किल की। दैट्स द ओनली थिंग आई कैन टेल यू। बट डेफिनेटली टीचिंग, शेफ़ और ये दो तो मैंने बहुत सुना है हर किसी से। तो ठीक है, विद दैट नोट, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। एंड कुछ भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए, डू लेट मी नो, आई विल पोस्ट अनदर वीडियो। एंड टेक केयर, शब बखैर, भारत माता की जय, बाय।